हेलो बच्चों। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं, क्योंकि आज ये वीडियो रिकॉर्ड करते समय दीपावली ही है। तो आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्लास 8 की हमारी जो इंग्लिश रीडर बुक है उसका लेसन 12, और लेसन का नाम है 3 क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या है? व्हाट वेयर द किंग्स 3 क्वेश्चंस। तो इसका अर्थ ये होगा कि राजा के 3 प्रश्न क्या थे। अब इसका उत्तर देखते हैं। फॉलोइंग वेयर द 3 क्वेश्चंस ऑफ द किंग। तो राजा के 3 प्रश्न जो थे वो निम्नलिखित हैं। पहला, व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग। किसी कार्य को प्रारंभ करने के लिए सही समय क्या होता है। दूसरा प्रश्न था, विच पीपल शुड आई लिसन टू। इसका अर्थ ये होगा कि मुझे किन लोगों की बातों को सुनना चाहिए। अब तीसरा प्रश्न है, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर मी टू डू। मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट कार्य क्या है जो मुझे करना चाहिए। तो ये 3 क्वेश्चन थे। अब इसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न आता है, वाई डिड द किंग वॉन्ट टू नो द आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस। तो राजा इन प्रश्नों के उत्तर क्यों जानना चाहता था। उत्तर होगा, द किंग वॉन्टेड टू नो द आंसर्स टू द क्वेश्चंस। राजा इन प्रश्नों के उत्तर जानना चाहता था एज ही थॉट ही वुड नेवर फेल इफ़ ही न्यू देम। उसे लगता था कि वह कभी असफल नहीं होगा अगर वो इन प्रश्नों के उत्तर जान ले तो ये हो गया दूसरा प्रश्न। तीसरा था, डिड द वाइज मैन विन द रिवार्ड, इफ नॉट वाई। अब ये प्रश्न है, कह रहा है कि क्या बुद्धिमान लोगों ने कोई पुरस्कार जीता, अगर नहीं जीता तो क्यों। तो इसका उत्तर है, नन ऑफ द वाइज मैन वन द रिवार्ड। कोई भी जो बुद्धिमान व्यक्ति थे वो रिवार्ड नहीं जीत पाए। बिकॉज द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद एनी ऑफ द आंसर्स। क्यों? क्योंकि राजा उनमें से किसी के भी उत्तर से संतुष्ट नहीं था। तो अगला प्रश्न है, हाउ डिड द किंग हेल्प द हर्मिट। राजा ने किस तरह से उस सन्यासी की मदद की। तो इसका जवाब है, द किंग टुक द स्पेड फ्रॉम द टायर्ड हर्मिट एंड स्टार्टेड डिगिंग द ग्राउंड। तो इसका अर्थ ये होता है कि राजा ने उस थके हुए सन्यासी से उसकी कुदाल ले ली और ज़मीन को खोदना शुरू कर दिया। फिर हमारा अगला प्रश्न है, हु वुंडेड द बियर्डेड मैन। किसने उस दाढ़ी वाले आदमी को घायल किया था। इसका उत्तर होगा, बॉडी गार्ड्स ऑफ द किंग वुंडेड द बियर्डेड मैन। राजा के जो अंगरक्षक थे उन्होंने ही उस दाढ़ी वाले को घायल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु वॉज द बियर्डेड मैन, हाउ डिड द किंग एंड द हर्मिट हेल्प द वुंडेड मैन। अब इसमें पूछ रहा है कि वो दाढ़ी वाला आदमी कौन था और राजा ने और सन्यासी ने उसकी किस प्रकार से मदद की। तो अब इसका उत्तर क्या होगा, द बियर्डेड मैन वॉज एन इनमी ऑफ द किंग। अब वो जो दाढ़ी वाला आदमी था वो राजा का दुश्मन था। द किंग वॉश्ड एंड बैंडेज्ड हिज वुंड एंड विद द हेल्प ऑफ द हर्मिट टुक हिम इनटू द हट। अब राजा ने क्या किया, राजा ने उसके घावों को धुला और उसकी पट्टी मरहम पट्टी की, और उसके बाद हर्मिट सन्यासी की मदद से उसको उसकी कुटिया में ले गया। अगला प्रश्न क्या है, वॉट डिड द बियर्डेड मैन प्रॉमिस टू डू फॉर द किंग। अब दाढ़ी वाले आदमी ने राजा के लिए क्या करने का प्रॉमिस किया था। तो इसका जवाब क्या होगा, द बियर्डेड मैन प्रॉमिस द किंग टू सर्व हिम एज मोस्ट फेथफुल सर्वेंट। तो दाढ़ी वाले आदमी ने राजा से प्रॉमिस किया, ये वादा किया कि मैं आपका एक बहुत ही वफादार नौकर की तरह जीवन भर सेवा करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू। प्रश्न पूछ रहा है कि सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण समय क्या होता है, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन होता है, और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू, और सबसे ज़रूरी चीज़ जो कार्य करनी है हमें वो क्या होती है। तो इसका उत्तर क्या है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम इज़ नाउ। तो जो अभी का समय है वही सबसे ज़रूरी समय है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इज़ द पर्सन वी आर विद। सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वही है हम जिसके साथ हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू दैट पर्सन गुड। और उस व्यक्ति जिसके हम साथ हैं उसका भला करना ही हमारे लिए सबसे ज़रूरी काम है। तो चलिए इस तरह से हमारे ये प्रश्नोत्तर समाप्त होते हैं। अब इसमें सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है, हु सेड दीज लाइन्स टू हुम। मतलब ये पंक्तियाँ
पूरी उसमें कहानी में किसने किससे कही थी। तो पहली क्या है, लेट मी टेक द स्पेड एंड डिग फॉर यू। तो ये कौन कह रहा है कि कृपया मुझे अपनी कुदाल लेने दीजिए और ग्राउंड को खोदने दीजिए। तो ये कहा था द किंग सेड टू हर्मिट, राजा कह रहा था ये बात सन्यासी से। अगला है हियर कम समवन रनिंग, ये कोई आ रहा है दौड़ते हुए। द हर्मिट सेड टू द किंग, ये कहा था सन्यासी ने राजा से। फिर है फॉरगिव मी, माफ़ी कौन मांग रहा था, द बियर्डेड मैन सेड टू द किंग, दाढ़ी वाले आदमी ने राजा से माफ़ी मांगी थी। चलिए अब हम लोग वर्ड पावर देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द अपोजिट ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स, मतलब जो भी ये वर्ड दिए गए हैं उसका जो अपोजिट होता है वही चीज़ यहाँ पे भरी जानी थी। तो हमारा पहला क्या था, आई एम नॉट एन ऑफ योर्स, तो फ्रेंड का अपोजिट क्या होता है, इनमी, तो यही हमें यहाँ पे भरना था, आई एम नॉट एन इनमी ऑफ योर्स। फिर अगला क्या है, द ओल्ड वुमेन वॉज टू, अब स्ट्रॉन्ग का अपोजिट क्या होता है, वीक, तो आंसर हमारा क्या बनेगा, द ओल्ड वुमेन वॉज टू वीक टू वॉक। नेक्स्ट हमारा है ही इज़ अ वेरी फेथफुल, अब यहाँ पे देखना है वर्ड दिया गया है मास्टर, मास्टर का अपोजिट होता है सर्वेंट, तो हमारा सेंटेंस बनेगा ही इज़ अ वेरी फेथफुल सर्वेंट ऑफ माइन। नेक्स्ट वन, आई हैव वार्नड हिम फॉर द, यहाँ पे डैश है फिर टाइम है, तो फर्स्ट का अपोजिट क्या होता है, लास्ट, तो हम लोग इसे फिल करेंगे विद लास्ट। आई हैव वार्नड हिम फॉर द लास्ट टाइम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसमें हमें वर्ड दिया गया है फॉरगेट, फॉरगेट का अपोजिट होता है रिमेंबर, तो रिमेंबर का यूज़ करेंगे हम लोग, यू शुड रिमेंबर दीज रूल्स ऑफ ग्रामर, मतलब तुम्हें ग्रामर व्याकरण के ये नियम याद रखने चाहिए। फिर अगला है हमारा, यहाँ पे दिया गया है पनिश, पनिश का अपोजिट होता है किसी को रिवार्ड कर देना, तो यहाँ पे क्या बनेगा, दे आर गोइंग टू रिवार्ड हिम फॉर हिज ब्रेवरी, मतलब वो लोग उसे उसकी बहादुरी के लिए रिवार्ड देने जा रहे हैं। नेक्स्ट हमारा आ गया है अगला क्वेश्चन, इंस्टेड ऑफ सेइंग लाइट ऑफ द मून वी कैन से मून लाइट विच इज़ अ कंपाउंड वर्ड, गिव कंपाउंड वर्ड्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब जैसे मून, लाइट ऑफ मून को हम लोग छोटे शब्दों में लिख सकते हैं मून लाइट, इसी तरह से हमें दिए गए सारे सेंटेंस को एक वर्ड में लिख देना है, इसी को कंपाउंड वर्ड कहते हैं। चलिए देखते हैं, द टाइम टू गो टू बेड, तो बेड पे जाने के टाइम को क्या कह सकते हैं, बेड टाइम। इसी तरह द शाइन ऑफ द सन, तो सूर्य का जो रोशनी होती है उसको क्या कह सकते हैं, सनशाइन। क्लॉथ ऑफ द टेबल, टेबल क्लॉथ। रूम फॉर अ क्लास, क्लासरूम। देन वर्क टू बी डन एट होम, जो भी काम घर पे किया जाए तो उसके लिए क्या होता है, होम वर्क। द पॉट फॉर फ्लावर्स, फ्लावर्स के लिए जो पॉट होता है उसे क्या कहते हैं, फ्लावर पॉट। तो इस तरह से ये वर्ड हो गए। अब हम लोग आते हैं अपने लैंग्वेज प्रैक्टिस पे। इसमें दिया गया है कंबाइन ईच पेयर ऑफ सेंटेंसेस यूजिंग आईएनजी फ्रेज वन हैज़ बीन डन, मतलब आपको यहाँ पे दो सेंटेंस दिए गए हैं, इन दोनों को कंबाइन करके एक नया सेंटेंस बनाना है जो कि एक ही सेंटेंस में पूरी बात कह रहा हो, और आपको यूज़ क्या करना है, आईएनजी का। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। द गर्ल सॉ द टीचर, दे स्टॉप्ड टॉकिंग, तो लड़की ने टीचर को देखा और उन्होंने बात करना बंद कर दी। तो इसका दोनों जब कंबाइन किया गया तो क्या बोला गया, सीइंग द टीचर द गर्ल्स स्टॉप टॉकिंग, मतलब टीचर को देखकर लड़कियों ने बात करनी बंद कर दी। चलिए इसी तरह से हम और सेंटेंस को, अब हम लोग एक्सरसाइज को पूरी करते हैं। पहला है श्रवण कैरीड हिज ब्लाइंड पेरेंट्स, ही वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, तो श्रवण कुमार के बारे में है। तो श्रवण अपने माता पिता को अपने कंधे पे लेके टहलते हैं, ही वेंट फ्रॉम प्लेसेस टू प्लेसेस, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। अब इन दोनों को मिला के हमने सेंटेंस क्या बनाया, कैरिंग हिज ब्लाइंड पेरेंट्स, अपने अंधे पिता माता पिता को लेकर श्रवण वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, श्रवण एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। फिर नेक्स्ट है शी सॉट परमिशन फ्रॉम हर मदर, शी वेंट टू द पार्टी, मतलब अपनी माता से परमिशन लेनी है उसे और उसे पार्टी में जाना है, तो दोनों मिला के हम लोग क्या कहेंगे, सीकिंग परमिशन फ्रॉम हर मदर शी वेंट टू द पार्टी, अपनी माँ से परमिशन लेके वो पार्टी में
चली गई। फिर है रॉबर्स सॉ द पुलिसमैन दे रैन अवे, तो चोरों ने पुलिस को देखा और वो भाग गए। अब दोनों को साथ में मिलाते हैं, सीइंग द पुलिसमैन, पुलिसमैन को देखकर द रॉबर्स रैन अवे, चोर भाग गए। इसी तरह अगला है शीना कंसंट्रेटेड ऑन द टारगेट शी शॉट द एरो, मतलब शीना ने अपने टारगेट लक्ष्य पे निशाना साधा और शी शॉट द एरो, और उसने अपनी जो तीर थी उसे छोड़ दिया। फिर इसका दोनों को सेंटेंस मिला के क्या कहेंगे, कंसंट्रेटिंग ऑन द टारगेट शीना शॉट द एरो। अब हमारा लास्ट है द टीचर लुक्ड एट द पेंटिंग द टीचर प्रेज्ड इट, तो क्या है, टीचर ने पेंटिंग को देखा, टीचर ने उसकी तारीफ की। तब दोनों को मिला के कहेंगे लुकिंग एट द पेंटिंग द टीचर प्रेज्ड इट, तो पेंटिंग को देखकर टीचर ने उसकी तारीफ की। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। अगले चैप्टर में हम लोग फिर से मिलेंगे।